नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे भानगढ़ के किले के रहस्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है या आप घूमने फिरने में रुचि रखते हैं तो आज हम आपको भानगढ़ किले के रहस्य के बारे में बताएंगे। दोस्तों, भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर स्थित है या मौजूद है। इस किले के पास एक गोला गांव बसा हुआ है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो दिखने में ही बहुत ज़्यादा भयानक दिखता है। इस किले की या इसकी बनावट से ज़्यादा ये किला इसके भूतिया किस्सों की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहता है। भानगढ़ किले में राजा के महल के खंडर पहाड़ियों के निचली ढलान पर स्थित हैं। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह से किले के आसपास के जो गांव हैं वो इससे बहुत दूर हो गए हैं। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। हर किसी को बस यही डर रहता है कि भानगढ़ किले के भीतर क्या है। तो चलिए आज हम आपको इस किले के रहस्य के बारे में बताएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भानगढ़ किले के बारे में कि ये किला क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, भानगढ़ गांव अपने ऐतिहासिक खंडरों की वजह से जाना जाता है। भानगढ़ का किला भी चारों ओर से घिरा हुआ है और इसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो भानगढ़ का किला है वो भारत के सबसे परिचित या चर्चित प्रेतवधित स्थानों में एक है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत आता है। भानगढ़ के किले के सामने की सड़क के दोनों तरफ लाइन में 2 मंजिल दुकानों के खंडर मौजूद हैं। भानगढ़ का किला भी अपने चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बारिश के दिनों में तो यहाँ रौनक देखने लायक होती है। भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं, इसीलिए सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को भी भानगढ़ किले के अंदर जाने की या रुकने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भानगढ़ का किला किसने बनवाया था। दोस्तों, भानगढ़ किले का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। 17वीं शताब्दी में ये किला बनवाया गया था। इसे लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। दोस्तों, भानगढ़ किले के बारे में 2 कहानियाँ ज़्यादा प्रचलित हैं या उन कहानियों के इतिहास के तौर पर देखा जाए तो उन्हीं कहानियों के तौर पर कहा जाता है कि भानगढ़ का किला भूतिया है। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि इस किले के बारे में क्या बातें हैं। दोस्तों, भानगढ़ के किले को लेकर एक दंत कथा जो प्रचलित है वो है कि माधो सिंह नाम के जो एक राजा थे, उन्होंने वहाँ रहने वाले बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले की निर्माण किया था। वो जो तपस्वी थे उन्होंने इस किले के निर्माण के लिए या इसे बनाने के लिए एक शर्त रखी थी कि अगर इस किले की जो छाया है वो तपस्वी के घर पर नहीं पड़ेगी, ये शर्त उन्होंने रखी थी। लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। माधो सिंह के जो महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी थे उनमें से किसी एक ने किले को ज़्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिससे किले की जो छाया थी वो तपस्वी के घर पहुंच गई। इसके बाद उस साधु ने इस किले को श्राप दे दिया, जिसके बाद भानगढ़ का किला जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। तो दोस्तों, एक तो ये कथा थी जो भानगढ़ किले के बारे में थी। इसके बाद एक कथा और प्रचलित है, वो भी भानगढ़ किले के भूतिया होने की कथाओं में से एक है। तो आपको उस कहानी के बारे में भी बताते हैं।
दोस्तों, कहा जाता है भानगढ़ किले के बारे में जो दूसरी कहानी बताई जाती है वो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। कहा जाता है कि ये किला जो है एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया या भूतिया बना था। तो बताते हैं कि जो भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती थी वो इस किले के सर्वनाश का कारण बनी। राजकुमारी रत्नावती दिखने में बहुत खूबसूरत थी। जब पास में रहने वाले तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया था तो उस तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करने का सोचा था। इसके लिए उस तांत्रिक ने रानी को एक ऐसा पीने का पदार्थ देने की कोशिश की थी जिससे राजकुमारी उसके चक्कर में आ जाए, लेकिन राजकुमारी ने उसके संदेह को सूंघ लिया या उसके जो विचार थे उन्हें वो भांप गई और उस तांत्रिक की साजिश को उन्होंने नाकाम कर दिया। इसके बाद तांत्रिक को मौत की सज़ा सुनाई गई और उनको मार दिया गया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ किले को श्राप दिया कि वहाँ कोई भी नहीं रह पाएगा और शायद तभी से वहाँ पर कोई नहीं रह पाया और वो किला भूतिया बनता गया। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि किसी भी इंसान को या किसी को भी सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले किले में घुसने की अनुमति नहीं है। किले के भूतिया किस्सों की वजह से इस किले में रात के टाइम पर किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती और इस किले के आसपास के स्थानीय लोग यहाँ होने वाली कई असाधारण गतिविधियों के बारे में बताते हैं। लेकिन ये तो किसी भी इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन कहानियों पर कितना विश्वास करता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, इस किले के बारे में बताया जाता है कि किले के अंदर रात के समय भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में आत्माएं घूमती हैं और कई कई अजीब व गरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। भानगढ़ के किले को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो भी कोई रात में प्रवेश करता है वो सुबह वापस नहीं लौट पाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाए एक बोर्ड ने यहाँ आने वाले लोगों को अंधेरे के समय किले के परिसर में अंदर ना जाने की चेतावनी भी दी है। वैसे दोस्तों, अगर आप भानगढ़ किला घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो वह आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मार्च से लेकर जून के टाइम तक जाने से बचें क्योंकि राजस्थान में इस समय ज़्यादा गर्मी होती है और ये किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद नहीं खुलता क्योंकि सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने की किसी को अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आप भानगढ़ का किला देखने जाना चाहते हैं तो वहाँ आप जाएंगे कैसे। तो आपको बता दें कि भानगढ़ राजस्थान राज्य के अलवर जिले का एक गांव है जो जयपुर और दिल्ली के बीच में स्थित है। इस किले का सबसे निकटतम हवाई अड्डा जयपुर का सतेंद्र हवाई अड्डा है जो भानगढ़ से 56 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन की मदद से भानगढ़ जाने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आपको वहां स्थित दौसा रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा जो भानगढ़ से 22 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भानगढ़ सड़क मार्ग से भी देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ चलने वाली सार्वजनिक बसें आपको भानगढ़ किले तक पहुँचा सकती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी वीडियोस और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।